एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में कल के पेपर में आ रहे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप चाहते हैं 80 नंबर में से 70 से 75 नंबर यदि कवर करना, तो देखिए आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाइएगा। आप वास्तव में 80 नंबर में से 70 से 75 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए सारे प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, वर्कर शीर्षक किससे संबंधित था? तो ये था आपका मूर्ति कला से। दूसरा है, रोम में प्रिंसी पेंट की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 27वीं ईस्वी पूर्व हुई थी। तीसरा है, कुरिल ताई क्या थी? तो कुरिल ताई थी आपकी मंगोल सरदारों की परिषद। चौथा है, मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मोक के नाम से। पांचवा है, जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर है आपका मार्टिन लूथर थे। कौन थे? मार्टिन लूथर। छठा प्रश्न है, यूरोपी द्वारा उपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था? उक्त सभी कारण थे। ठीक है, चलिए तो ये आप किस तरह से सही विकल्प हुए सॉल्यूशन के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में है रिक्त स्थान। पहला, उरुक मारी नगरों का संबंध खालिस्तान सभ्यता से है। तो इसका आंसर है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया। ठीक है। दूसरा है, ओल्ड टेस्टामेंट खालिस्तान पुस्तक का भाग है। तो ये है आपका बाइबिल का। किसका है? बाइबिल का। तो इसमें आपको बाइबिल भरना है। ठीक है। तीसरा है, रोम में प्रचलित चांदी के सिक्के को खालिस्तान कहा जाता था। दिनारियस। क्या कहा जाता था? दिनारियस। चलिए चौथा है, बंगोल लोग खालिस्तान समाज से संबंधित थे। तो किस समाज से? तो खाना बतोस पशुपालक। तो इसका आंसर है आपका खाना बदोस पशुपालक से। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न। ये अगला क्वेश्चन है, समाजवादी समाज में सर्वोच्च स्थान खालिस्तान का था। तो राजा का। किसका? राजा का। छठा है, चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर खालिस्तान कहलाता था। टीथ। क्या कहलाता था? टीथ। वर्तमान में जापान की राजधानी खालिस्तान है। टोक्यो। ठीक है, चलिए तो ये आप किस तरह से रिक्त स्थान हुए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सही जोड़ी पहली है, तस्मान। इसकी जोड़ी आपकी रहेगी तस्मानिया। क्या आएगी इसमें? तस्मान की तस्मानिया। जेम्स कुक। इसकी जोड़ी है न्यू साउथ वेल्स। ये आपकी दूसरी। कनगावा संधि 1854 ईस्वी। चीन में गणतंत्र की स्थापना 1924। ठीक है, ये थोड़ी सी यहाँ पे गलती से मिस्टेक है। ये आएगा आपका 1924। ठीक है, 1924 ईस्वी। ये आपकी रहेगी चौथी जोड़ी। चलिए, जापान में शोगुन सत्ता का पत 1868 में और माइकल एनजी
लो माइको एनजीओ दी लास्ट जजमेंट। ठीक है, तो ये आपकी छठी जोड़ी। तो इस तरह से हमने जोड़ी कंप्लीट की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, यह आपका असत्य है। दूसरा है ऑगस्टस जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र था, यह आपका सत्य। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, असत्य। मंगोल पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी थे, तो ये आपका असत्य। या चंगेज खान की विधि संहिता थी, सत्य। सामंतवाद की प्रथा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम भारत में हुआ था, यह आपका असत्य। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, किस रोमन सम्राट के शासनकाल के पेक्स रोमाना के नाम से जाना जाता है? ऑगस्टस के नाम से। दूसरा है मंगोलिया राष्ट्र का महानायक किसे कहा जाता है? चंगेज खान को। मेनर क्या था? चलिए इसको हम देखेंगे बाद में। यूटोपिया के लेखक कौन थे? थॉमस मूर। चलिए, पांचवा, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हेंस लिपरसे। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। जेम्स कुक। और सातवां, पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद में देखिए, आपका छठा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया सभ्यता की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सातवां प्रश्न है गिलगेमिस कौन था? उसने किस महाकाव्य की रचना की? इसका अथवा है हम्मुराबी की विधि संहिता की विशेषता बताइए। तो देखिए, ये है आपका तीसरे का आंसर। मेनर क्या था? तो मध्यकाल में मेनर एक बड़ी संपत्ति थी जो राजा द्वारा किसी स्वामी को दी जाती थी। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 8वां, वर्ष वृत्तांत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। ठीक है, इसके बाद में ये आपका अथवा है 8वें का। 9वां, कुबकुर क्या था? कुबकुर क्या था? समानती व्यवस्था में सर्फ कौन थे? न्यू टेस्टामेंट क्या है? मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए। एबोरिजिनिज कौन थे? मृत्युशीलता के विषय में आप क्या जानते हैं? रोमन साम्राज्य ऑगस्टस के शासनकाल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है चंगेज खान द्वारा स्थापित नौयान व्यवस्था को समझाइए। 18वां, रोमन साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहार की विवेचना कीजिए। और यह आपका 19वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 19वें के बाद में आपका 20वां प्रश्न। मेसोपोटामिया से शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई? विशेषण कीजिए। 21वां, मानववादी विचारधारा की विशेषताएं बताइए। 22वां, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे? ठीक है, इसके बाद में ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न।
यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले।